कि पितृदोष की वजह से अच्छी खासी चलती हुई दुकानदारी रुक जाए या पितृदोष की वजह से दुकान में ग्राहक आना कम हो जाए। आज के इस एपिसोड में मैं आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं कि पितृदोष अगर हमारे घर में बन रहा है तो वह हमारी दुकानदारी को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ऐसे कमेंट आ रहे थे जिनमें एक सवाल मेरे को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। हमारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि शास्त्री जी, अगर हमारे घर में पितृदोष बन रहा है तो क्या उसकी वजह से ऐसा होगा कि हमारा दुकान का चलता हुआ अच्छा काम ठप होने लग जाए या हमारी दुकान में जो ग्राहक हैं वो कम हो जाएं। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए आज का यह एपिसोड आपने पूरा देखना है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। तो साथियों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूर्ण फल आप सभी को मिल सके और हम जो आपके लिए इतना सोच विचार करके टॉपिक लेकर के आते हैं हमारी भी वो मेहनत सफल हो सके। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीतीश शास्त्री रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, आज के एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान बजरंग बली को प्रणाम करते हुए, भगवान बजरंग बली के चरणों का ध्यान करते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम करेंगे। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरम यूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, हाजिर हूँ मैं पंडित नीतीश शास्त्री रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों के सामने। आज हम बात कर रहे हैं कि पितृदोष हमारी दुकानदारी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है जिसकी वजह से आपकी दुकान का कम हो रहा है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी दुकान का काम कम ना हो, पितृदोष के कारण आपकी दुकानदारी कम ना हो। तो साथियों, चलिए अब हम आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी अच्छी चलती हुई दुकानदारी या तो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी या अपनी दुकानदारी में आपको कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे दुकान में पैसे का नुकसान हो जाना, या अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही थी तो एकदम से आपकी दुकानदारी का सारा काम ठप पड़ जाए, या आपके साथ दुकान में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगे जो आपकी दुकान की बरकत को प्रभावित करें। तो इसका सीधा सीधा जो परिणाम है वो यही है कि हाँ, आपकी दुकान में जो पितृदोष है वो आपकी दुकान के काम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके घर में पितृदोष बन रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपकी दुकान पर कुछ इस तरह से भी पड़ सकता है कि दुकान में जो ग्राहक आते थे, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर लंबे टाइम से आपके साथ जुड़े हुए थे तो हो सकता है उन कस्टमर्स का मोह धीरे धीरे करके आपके साथ भंग होने लग जाए, या आपके जो कस्टमर है उनका जो एक जो विश्वास आपके ऊपर बना हुआ है, आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में कुछ डीलिंग्स ऐसी होने लग जाएं जिनसे आप दोनों का जो विश्वास है वो डगमगाने लग जाए। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सबसे ज़्यादा इशारा करते हैं कि आपके घर का पितृदोष आपकी दुकान के काम को इम्पैक्ट कर रहा है। तो साथियों, अब मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपके दुकान में ऐसा हो रहा है, आपको ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो आपने क्या करना है, एक काले रंग के कपड़े में काले तिल बांध करके आप उसको अपनी दुकान में अच्छी तरह से घुमा लें। अच्छी तरह से 7 बार दुकान में घुमाने के बाद आपने कहीं पर भी वो काले तिल छुपा देने हैं, अपनी दुकान में ही छुपाने हैं,
कहीं पर भी आप छुपा करके रख सकते हैं। उसके बाद 31 दिन के बाद आपने उन तिलों को वहां से उठाना है जो कपड़े में रखे हुए हैं, और आपने बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन शाम के टाइम सूरज छिपने से मतलब थोड़ा सा पहले, पूरा सूरज ना छिपा हो, थोड़ा सूरज छिपने वाला हो, उस टाइम आपने उस कपड़े को जिसके अंदर काले तिल है खोल करके चलते हुए पानी में वो काले तिल प्रवाहित कर देने हैं। आपकी दुकान में किसी भी तरह का पितृदोष की वजह से अगर कोई नेगेटिव परिणाम बन रहा था, वो नेगेटिव दोष समाप्त होगा। ये पहला उपाय। अब मैं दूसरा उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जो सफेद चंदन होता है, जी हाँ, सफेद चंदन लेकर के आप उसका घोल बना लें, पानी के साथ उसका थोड़ा घोल बना लें, और प्रतिदिन आपने अपनी दुकान में पूजा करने के बाद अपने मस्तक पर पहले विष्णु भगवान को आपने तिलक करना है उस चंदन से। इसके बाद आपने अपने मस्तक पर भी उस सफेद चंदन का तिलक करना है और पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे पितृ देवताओं, मेरी दुकान में अगर किसी भी तरह का कोई भी पितृ दोष बन रहा है जिसकी वजह से मेरी दुकानदारी प्रभावित हो रही है, आप उस पितृ दोष को शांत करो। आने वाले पितृ पक्ष में या अमावस में मैं आपके लिए दान पुण्य करूंगा। बस इतना सा काम आपने करना है। ये दो उपाय कितने सरल हैं, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। आपका इनमें ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और इन दोनों उपाय के इतने मतलब मुंह से बोलकर बताने का तो चलो क्या होता है, जब रिजल्ट आपको मिलते हैं तो खुद ही आप उस चीज़ को अनुभव करते हैं। तो आप ये दो उपाय कर लीजिए। अगर आपकी दुकान किसी भी तरह पितृदोष से प्रभावित हो रही है, आपकी दुकान में हर प्रकार का पितृदोष शांत होगा। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर फिर भी आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप ईमेल आईडी पर, कमेंट बॉक्स में या हमारा जो नंबर है वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं पंडित नीति शास्त्री आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।